टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है, अभी तक आपने पढ़ा था कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैन जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से हमें मैग्नेटिज्म मिल सकता है। ये उसका अपोजिट है। दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। एक एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको बताऊंगा, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। अभी जो मैंने सर्किल ऐड किया है ये एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? इट्स अ वेरी सेंसिटिव टू द करंट, मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर फ्लो करेगा तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि इसमें एक निडल होती है, ठीक है, ये निडल मूव करेगी। अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी इसके थ्रू फ्लो करेगा तो ये निडल जो है ये मूव करेगी। ठीक है, तो इसके हेल्प से जो है हम किसी भी वायर में जो है हम लोग करंट है कि नहीं इस बात का डिटेक्शन कर सकते हैं। A galvanometer is an electromechanical instrument used for detecting and indicating an electric current। हाँ बिल्कुल सही है आपका देवेश, बिल्कुल अच्छा आपने बोला, बिल्कुल सही। देखिए मैं यहाँ क्वाइल एक बना रहा हूँ, ठीक है, क्वाइल समझ में आ रहा है ना, जैसे सोलिनॉइड में क्वाइल बनाए थे ना वैसा क्वाइल बना रहा हूँ। ठीक है, जिस तरह सोलिनॉइड में हम लोगों ने क्वाइल बनाया था वैसा ही क्वाइल मैंने बनाया यहाँ पर। यहां पर इस क्वाइल को रिपीट कर देते हैं। ये दो अलग अलग डायग्राम है, दो अलग अलग सिचुएशन को बताने के लिए। अब यहां पर एक मैग्नेट लेते हैं, ये मैग्नेट है जो रेड कलर का है वो मैग्नेट है। ये मैग्नेट का नॉर्थ है यहां पर और इधर साउथ है। अब आपको पता चलेगा दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है। दोनों अभी तक तो एकदम एक जैसे थे लेकिन इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं बता रहा हूं। देखिए मैग्नेटिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का चेक किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे क्वाइल लगाएंगे, उसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और एक मैग्नेट, इसको हम क्वाइल के अंदर की तरफ ले जाएंगे। इनसाइड मोशन है, ठीक है, मोशन ऑफ मैग्नेट। यहां पे जो मैग्नेट है इसको हम अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ हम मूव करेंगे, वाइल मूविंग टुवर्ड्स द क्वाइल,
द गैल्वेनोमीटर स्टार्ट शोइंग द डिफ्लेक्शन। जैसे ही हम लोग इसको अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे वैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा। ऐसे यानी गैल्वेनोमीटर पहले क्या था, बिल्कुल जीरो पर था ना, अब वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें करंट जनरेट होता है, तभी तो डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये करंट जो है इस तरीके से इसमें करंट जनरेट होगा, इसलिए डिफ्लेक्शन हुआ है। और जैसे ही हम लोग मैग्नेट का मोशन रोक देते हैं, यानी कि अंदर जाके अगर रुक जाएंगे तो तुरंत ये करंट जीरो हो जाएगा। इसका ये मतलब ये है कि जब तक मैग्नेट मूव करेगा अंदर की तरफ, जब तक मूव करेगा तब तक इसमें एक करंट जनरेट होगा, और उस करंट को लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसको लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ये करंट इंड्यूस्ड हुआ है ना, इसलिए इसका नाम है इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब जब हम लोग अंदर लेके जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन हमें ये मिलेगा। अगर इस कंडक्टर, इस जो मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट को हम बाहर की तरफ निकालें, मतलब एक बार अंदर लेकर के गए थे और इस बार जो है हम मैग्नेट को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, मोशन ऑफ मैग्नेट। जब लोग बाहर की तरफ निकालते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो कंडक्टर है यानी कि गैल्वेनोमीटर जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। जो करंट पहले इस तरीके से था अब इस तरीके से फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एक बात तो साफ हो गई कि जब भी किसी क्वाइल में अगर मैग्नेट को मूव कराएंगे तो वो इंड्यूस्ड करंट जनरेट करता है। ठीक है, और इस इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है ये मूवमेंट ऑफ मैग्नेट पे डिपेंड करता है कि मैग्नेट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मैग्नेट मूव कर रहा है, इनवर्ड जा रहा है कि आउटवर्ड जा रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है। ऐसे भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पे ये इंड्यूस करंट डिपेंड करता है, उसको हम लोग भी एक एक करके देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया जिस एक्सपेरिमेंट में ये शो होता है कि मैग्नेटिज्म कैन जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट। इस डायग्राम को आप लोग ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट फराडे और हेनरी के द्वारा किया गया था और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, उन ऑब्जर्वेशन को एक एक करके देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस about electromagnetic induction। ठीक है, एक एक करके देखा जाए। सबसे फर्स्ट है, मैं रीड करूंगा उसके मेन पॉइंट्स को लिखूंगा। ए करंट इज इंड्यूस्ड इन ए क्वाइल व्हेन इट इज मूव्ड रिलेटिव टू द फिक्स्ड मैग्नेट। कहने का मतलब है कि किसी भी क्वाइल में करंट तभी जनरेट हो रहा था जब मैग्नेट या क्वाइल मूव कर रहे थे एक दूसरे के रिलेटिव में। ठीक है ना, यहां लिख सकता हूं मैं, करंट इज इंड्यूस्ड
current is induced in the coil when coil and magnet moves relative to each other. Coil and magnet move relative to each other. ठीक है, या तो कॉइल मूव करे या तो मैग्नेट मूव करे, मतलब समझ में आ रहा है ना, तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए. सेकेंड, ए करंट ऑल्सो इंड्यूस्ड इन ए फिक्स्ड कॉइल व्हेन मैग्नेट इज मूव रिलेटिव टू द फिक्स्ड कॉइल. एक ही बात है, या तो आप कॉइल को मूव कराइए या मैग्नेट को मूव कराइए, दोनों ही कंडीशन में करंट इंड्यूस हो रहा था. नेक्स्ट पॉइंट है, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी रिलेटिव टू वन अनदर. यानी कि नो करंट इंड्यूस्ड, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा जब दोनों स्टेशनरी थे, रुके हुए थे. नो करंट इज इंड्यूस्ड व्हेन coil and magnet are stationary relative to each other. ठीक है, अगर वो दोनों रुके हुए होंगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ऐसा मैंने पहले भी बता दिया आपको. नेक्स्ट पॉइंट है, when the direction of motion of coil is reversed, the direction of current induced in the coil also get reversed. ये भी मैंने बता दिया आपको कि जब भी आप मोशन का डायरेक्शन अपोजिट करोगे तो करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा. when direction of motion of magnet, या अगर आपने कॉइल को मूव करा रहे हो तो कॉइल का भी, when direction of motion of magnet of coil is reversed, direction of current also reversed, then direction of induced current, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, induced current also reversed. Okay, next point, magnitude of induced current in the coil can be increased. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. magnitude of induced current can be increased कुछ तरीके हैं जिससे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं. पहला, बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर. इससे पहले भी आपने पढ़ा है कि अगर सॉफ्ट आयरन कोर अगर डाला जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स in the coil,
ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो भी मैग्नेटिज्म इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना है। ठीक है, तो फिर आज का इतना रहने देंगे हम।